तरंगे आना शुरू हो गई। बोलना नहीं है। अब देखिए, इस शक्ति की तरंगे ठंडी या गर्म, झंझनाहट जैसी आएगी या ठंडी हवा आएगी, इस तरह की अनुभूति आपकी उंगलियों पर होना शुरू हो जाएगा। महोदय, आप प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ, कुर्सी ले प्लीज। कितने बालकों को हाथों में चैतन्य की अनुभूति हो गई है? हाथ ऊपर करें। ओके, वेरी गुड। कैसी हवा आई है? ठंडी आई या गर्म? ठंडी सबको? अच्छा, कुछ लोगों को अभी झंझनाहट आएगी। अभी हाथ नीचे करें। अब दो क्रिया और करनी है। इस राइट हैंड को, जो दाएं हाथ जिससे हम लिखते हैं, इस राइट हैंड को हृदय में रखिए। हृदय पर, हृदय जहाँ पे धड़कन चल रही है, हृदय बाईं तरफ होता है जहाँ पे धड़कन चल रही है, हृदय। दिल पे हाथ रखिए और यहाँ पे कहेंगे, माँ मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मेरे हृदय में किसी के प्रति कोई नफरत नहीं है। मैंने कोई पाप नहीं किया। मैं पूरी तरह एक पवित्र आत्मा हूँ। मुझे किसी से कोई नफरत नहीं है। अब इस राइट हैंड को माथे पे रखिए और माथे को हल्का सा दबा लीजिए। बाएं हाथ फोटो की तरफ रखिए, बाएं हाथ माँ की तरफ रखिए, लेफ्ट हैंड फोटो की तरफ रखिए और राइट हैंड को माथे पे रखिए, हल्का सा माथा दबा लीजिए और यहाँ पे कहेंगे, माँ मैंने सबको हृदय से क्षमा कर दिया। जिसने भी मुझे सताया है या दुखी किया है, हमने उसे क्षमा कर दिया। क्योंकि उसका न्याय ईश्वर करेगा। हमने सबको हृदय से क्षमा कर दिया और हमने स्वयं को भी क्षमा कर दिया। इसके बाद इस हाथ को सिर के बैक साइड में रखें और आकाश की तरफ देखिए। एक विनती और करेंगे, हे परमात्मा कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। अगर हमने आपकी शान के खिलाफ जाने अनजाने में कोई गलती की हो या अपने स्वार्थ के लिए हमने किसी का अहित कर दिया हो, तो आप कृपया हमें क्षमा कर दीजिए और हमारे जीवन की रक्षा कीजिए। हमें मृत्यु नहीं चाहिए। हमें कृपया मोक्ष प्रदान कीजिए और हमारे जीवन को धन्य कर दीजिए। हमें एक नया जीवन चाहिए। आनंद और प्रेम से भरा जीवन। ये विनती करने के बाद एक विनती और, इस राइट हैंड को सिर के तालू भाग पे रखेंगे। ये हमारा मोक्ष का द्वार है, इधर से आत्मा देवलोक में जाती है। ठीक है साहब? तो इस हथेली के मध्य को यहाँ पे रखेंगे सिर के तालू भाग पे और जैसे घड़ी की सुई चलती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसको ऐसे ऐसे दबा के गोल गोल घुमाइए। आंखें बंद रखिए और यहाँ पे कहेंगे, माँ हमारे मोक्ष के द्वार को खोल दीजिए और हमारी आत्मशक्ति को जागृत कर दीजिए। उसे इस शरीर के बंधन से मुक्त कर दीजिए।
हमें एक नया जीवन दीजिए और इस मानव जीवन से मुक्त कर दीजिए। मन ही मन 7 दफा ही विनती करनी है आपको, धीरे धीरे, और उसको हाथ को घुमाते जाए। अब दोनों हाथ खोलिए, आंखें खोलिए, अब फोटो को देखिए। अब आपकी चेतना और आपका चित्त एकदम स्थिर है, उसमें कोई विचार नहीं है, कोई चिंता नहीं है, और आपके मन में शांति आ गई है। और हाथों की उंगलियों पर इस फोटो में से कुछ ठंडी ठंडी हवा आपको महसूस हो रही होगी। कितने लोगों को ठंडी हवा आ गई है, हाथों पर करें। नीचे करें। अब ये बताइए, कोई बालक ऐसा है जिसको ठंडी या गर्म कोई सी भी हवा नहीं आई? ऐसे बालक हैं जिनको कोई महसूसियत नहीं हुई? ओके, हाथ नीचे करें। अब जिनको महसूस नहीं हुआ है वो एक बार फिर से हृदय पे हाथ रखें और ये कहें कि माँ मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। आप क्रिया मेरे आत्मा को प्रकाशित कर दीजिए और मेरे हृदय में कोई तकलीफें हैं तो उन्हें दूर कर दीजिए। मेरी आत्मा पर कोई बोझ है तो उसे हल्का कर दीजिए। उसे हटा, उस बोझ को मेरी आत्मा पर से हटा दीजिए। और मेरी आत्मा को मुक्त कर दीजिए। अब इसके बाद फिर एक बार बोल दीजिए, माथे पे हाथ रखिए और फिर से क्षमा कर दीजिए। हे परमात्मा, हमने सबको हृदय से क्षमा कर दिया। हमारा कोई शत्रु नहीं है। जिसने भी हमारे साथ जाति की है उसे ईश्वर देखेगा। हमने उसे क्षमा कर दिया। हमने अपने गुरुजनों को भी क्षमा कर दिया क्योंकि वे हमें शिक्षा देते हैं और हम उनका पूर्ण आदर करते हैं। इसके बाद बैक साइड में फिर हाथ को रखिए, आकाश को देखिए। हे परमात्मा कृपया क्षमा कर दीजिए। और हमारे जीवन को धन्य कर दीजिए। अब इसके बाद इस राइट हैंड को फिर से तालू भाग पे रखेंगे और उसको गोल गोल ऐसे घुमा लेंगे और यहाँ पे बोलेंगे, माँ हमारे मोक्ष के द्वार को खोल दीजिए। हमारी आत्मशक्ति को जागृत कर दीजिए। और हमें परमात्मा के साम्राज्य में ले आइए। अब खोलिए आंखें और अब फोटो को देखिए। ये क्रिया आप प्रतिदिन सुबह शाम घर पे कर लीजिए। लंबी क्रिया नहीं है। माफ़ कर दीजिए, हृदय पे हाथ रख के माँ मैं पवित्र आत्मा हूँ। बैक साइड में हाथ रख के परमात्मा हमें क्षमा कर दीजिए और फिर सिर पर ऐसे हाथ घुमा लीजिए। माँ हमारे मोक्ष के द्वार को खोल दीजिए। ये एक संक्षिप्त सी प्रार्थना करने के बाद अब ध्यान शुरू कीजिए और अब देखिए, अब श्री माता का चित्र आपको दिव्य शक्ति देगा और आपका मन एकदम शांत और पवित्र होता जाएगा। अब आपके चित्त में कोई विकार नहीं है, कोई चिंता नहीं। देखिए अब ये फोटो अपना रूप बदलेगी और आपको दैविक रूप के दर्शन कराएगी। तो आप ये कहिए, माँ प्लीज हमें अपने दैविक रूप की झलक दिखाओ। हमें अपने दैविक रूप के दर्शन कराओ। ताकि हम ये यकीन कर सकें कि आप सचमुच में आदिशक्ति हैं। अब देखिए श्री माता जी आपको दैविक रूप में दर्शन देंगी। कौन कौन से देवता किसको दिख रहे हैं, हाथ ऊपर करके बताते हैं।
के आ रही हैं। सबको महसूस हो रहा है? यस सर। किसको कौन से देवता नजर आ रहे हैं देखो जरा, जिनको जो आ रहे हैं बताते जाओ। विनती करनी पड़ेगी, विनम्र विनती कीजिए। माँ प्लीज हमें अपना दैविक रूप दिखाओ। माँ प्लीज हमें अपना दैविक रूप दिखाओ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सबको फीलिंग आ रही है? यस सर। ठंडी या गरम? ठंडी। हाथ ऊपर कीजिए। हे परमात्मा, हे परमात्मा, क्या आपकी ब्रह्म शक्ति यही है क्या आपकी ब्रह्म शक्ति यही है जो संसार के कण कण में व्याप्त है जो संसार के कण-कण में व्याप्त है और सभी जीवों को चला रही है, और सभी जीवों को चला रही है, सारी सृष्टि को चला रही है? सारी सृष्टि को चला रही है? क्या यह अल्लाह ताला का आलम नूर है क्या ये अल्लाह ताला का आलम है जो इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है? जो इस सृष्टि के कण-कण में व्याप्त है? क्या यही परमात्मा का परम चैतन्य है? क्या यही परमात्मा का परम चैतन्य है? परम चैतन्य। परम चैतन्य। अब देखिए हाथ खोल के कैसा लग रहा है? कैसी अनुभूति हो रही है? ठंडा या गरम? ठंडा। सबको? यस सर। अब सिर के ऊपर भी देख लीजिए, बालों से 2 इंच ऊपर, सिर में से भी ठंडी हवा आ रही होगी। यस सर। सबको आ रही है? यस सर। अब ये जो शक्ति श्री माता जी दे रही हैं, इसको अपने मुखमंडल पर ऐसे मल लीजिए। और जहाँ पीठ में दर्द होता है वहाँ पर मल लीजिए, हाथों पर मल लीजिए और पाँव में मल लीजिए। अब जब भी दर्द होगा ना, शक्ति लीजिए, आयोडेक्स मलिए, काम पर चलिए। ओके, सारी तकलीफें खत्म। अब फोटो को प्रणाम कीजिए। श्री माता जी, हम आपको कोटि कोटि नमन करते हैं। हम आपको कोटि-कोटि नमन करते हैं। आपने जो हमें चैतन्य दिया है आपने जो हमें चैतन्य दिया है और आत्मज्ञान की अनुभूति कराई है, आपने हमें ज्ञान की अनुभूति कराई है, हम धन्य हुए। हम धन्य हुए। कृपया इस शक्ति को बनाए रखें कृपया इस शक्ति को बनाए रखें और हमारे आगे का जीवन हमारे आगे का जीवन पूर्णतया सुख शांति से भरपूर कर दें। सुख शांति से भरपूर कर दे। हमें एक उत्तम विद्यार्थी बना दीजिए, हमें उत्तम विद्यार्थी बना दीजिए, दैविक ज्ञान से भरपूर। दैविक ज्ञान से भरपूर। अब दोनों हाथ कीजिए। अब फोटो को देखिए। इस तरह से विनती करके आप प्रतिदिन ध्यान कीजिए। कक्षा में खाली बैठते तब कर लीजिए, घर पे सुबह शाम कीजिए। और जो जो तकलीफ़ें घर में हैं, श्री माता इनको बोल के बता दीजिए, माँ हमारे घर में ये तकलीफ़ है। तन मन धन की जो भी तकलीफ़ें हैं वो एकदम से धीरे 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 सब समाप्त हो जाएंगी। आपके जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी।